सो वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में। और बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर ये इंटरमीडिएट लेवल है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था क्लोजर्स क्या होता है। आज हम सीखने वाले हैं स्कोप्स क्या होते हैं। ठीक है, ग्लोबल स्कोप, मॉड्यूल स्कोप, फंक्शनल स्कोप, लेक्सिकल स्कोप और बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। मैं एक ही करके बताऊंगा, आप समझ जाना। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ एज अ बैकएंड डेवलपर यू शुड नो दिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो मेरे भाई स्कोप होता क्या है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक ग्लोबल स्कोप किसको बोलते हैं। देखो, लेट नेम इक्वल्स टू, मैंने लिखा हिमांशु, ये हो गया आपका ग्लोबल स्कोप। देखो कैसे हुआ ये ग्लोबल स्कोप, क्योंकि आप अब इसको किसी फंक्शन के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सम, और मैंने बोला कि फंक्शन प्रिंट ग्रीट, एक फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करने वाला है, कंसोल लॉग करने वाला है नेम को, ठीक है। तो ये करेगा, देखो प्रिंट ग्रेट नेम करेंगे और नोड इंडेक्स डॉट जेएस चलने वाले पे कंसोल लॉग नेम प्रिंट ग्रेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि प्रिंट ग्रेट को आपने एज सच कॉल नहीं करा है। वंस यू कॉल इट यू विल सी दैट वर्किंग। ओके, ठीक है, मैंने कॉल करा, आपने देख पा रहे हो कि प्रिंट ग्रेट क्या कर रहा है, कंसोल लॉग कर पा रहा है नेम को। सो द पॉइंट हियर इज, यहाँ पर पॉइंट क्या है, पॉइंट है ये ग्लोबल लेवल पे है कि ग्लोबल लेवल पे है और लेट का यूज कर रखा है। तो लेट, ऑब्वियसली लेट अलाउज यू टू चेंज द वेरिएबल्स वैल्यू। कॉन्स्ट होगा तो वो नहीं अलाउ करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद ये है बिल्कुल बेसिक, दैट इज अ ग्लोबल स्कोप। ओके, आपको पता ही होगा मोस्टली, ठीक है। ग्लोबल स्कोप के बाद आ जाता है एक मॉड्यूल लेवल स्कोप। मॉड्यूल लेवल स्कोप के अंदर होता क्या है कि लेट्स सपोज मैंने एक दूसरी फाइल बनाई है mod 2.js, और इसके अंदर एक वेरिएबल है नेम, उसके अंदर एक वैल्यू है हिमांशु, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सपोर्ट्स डॉट नेम कर दिया। अब जब मैंने इसको एक्सपोर्ट करा तो ये नेम वेरिएबल मोड 2 के अंदर तो क्या है, लाइक नॉर्मल वेरिएबल है, लाइक नॉर्मल ग्लोबल वेरिएबल। ओके, बट इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर आ जाएगा जब ये, मतलब जब आप इसको इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर ला के इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट। ओके, तो कैसे करोगे, कॉन्स्ट ब्रैकेट्स में नेम इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट स्लैश मोड 2.js, ठीक है। तो कंसोल लॉग जब आप नेम करोगे, आप देखोगे कि ये कंसोल लॉग तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कंसोल लॉग नेम करेंगे, ये मॉड्यूल लेवल स्कोप में है। फ़र्क बताऊंगा फ़र्क क्या है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे रिक्वायर कर लिया, और यहाँ पे रिक्वायर करने के बाद ये यूज़ हो पा रहा है, ठीक है। बट जस्ट लाइक नॉर्मल वेरिएबल, ये नेम की वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते। जस्ट लाइक लेट्स से इफ यू चेंज इट टू हिमांशु मल्होत्रा, ओके, वहाँ पे क्या थी, हिमांशु है सिर्फ, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, हिमांशु मल्होत्रा कर दिया, और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। फिर से मैं इसको कंसोल लॉग करके देखूंगा तो आपको दिखेगा एक एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल मींस दैट इज नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि ये जो है ये आउटर स्कोप के अंदर चले गया, मतलब ये इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, बट एग्जिस्ट इन मोड 2.js। तो वहां से आप मोड 2 के अंदर जो मर्जी करो आप, बट मोड 2 के बाहर जब ये आएगा तो सिर्फ ये एक्सेसिबल हो सकता है। ओके, दैट्स व्हाई वी से इट एज अ मॉड्यूल लेवल स्कोपिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर फंक्शन लेवल स्कोपिंग। ये फंक्शन लेवल स्कोपिंग होता क्या, फिर फंक्शन लेवल स्कोप होता क्या है मेरे भाई। देखो, फंक्शन लेवल स्कोप के अंदर क्या है कि फंक्शन आपने बनाया, लेट्स सपोज फंक्शन नेम, ठीक है। और ये फंक्शन नेम क्या करता है, या फिर एक फंक्शन हमने ग्रीड बनाया, ठीक है। फंक्शन ग्रीड में नेम देना पड़ेगा आपको, एक नेम पैरामीटर है यहाँ पे एक, ऊपर वाले सब नेम मैंने कमेंट कर दिए हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब कंसोल लॉग मैंने नेम लिखा, ठीक है, तो जो भी नेम आएगा उसको ये कंसोल करेगा, राइट। अब यहाँ पर ये फंक्शन ग्रीड जो है, जब मैंने ग्रीड को कॉल करा और मैंने इसको जब हिमांशु दिया, ये बहुत ही नॉर्मली काम करेगा। ये क्या करेगा, हिमांशु को सिंपली कंसोल पे दिखा देगा, वेरी सिंपल थिंग। ओके, बट लेट्स से मैं यहाँ पे नेम यहाँ ना डाल के, अब मैंने क्या कर दिया, एक नेम नाम का वेरिएबल इसके अंदर डिफाइन करा, लेट नेम इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू दे दी यहाँ पे हिमांशु। कहाँ पर डिफाइन करा मैंने, ग्रीड के अंदर, वेरिएबल नेम, उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दी। अब मुझे ऐसा वैल्यू भेजने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे कॉल करूंगा, ठीक है। कॉल कर दिया मैंने, अब अभी भी मुझे सेम आउटपुट ही मिलेगा, दैट इज हिमांशु, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। ओके, बट जब मैंने यहाँ पे ग्रीड को कॉल करा, ग्रीड के अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हिमांशु को रखा है, और अगर मैं फंक्शन के बाहर कॉन्सोल लॉग करता हूँ किसको, नेम को, ठीक है, कॉन्सोल लॉग करा मैंने नेम फंक्शन के बाहर, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये एक्सेसिबल है, नहीं है। फंक्शन के बाहर आते ही ये क्या हो गया, नेम इज नॉट डिफाइंड। इसको बोलते हैं फंक्शन लेवल स्कोप। ये फंक्शन के अंदर तक ही सीमित रहेगा, फंक्शन के बाहर ये नहीं जा सकता है। इसको बोलते हैं एक तरह से आप ब्लॉक लेवल स्कोप भी बोल सकते हो इसे आप, और एक फंक्शन लेवल स्कोप, ये फंक्शन तक ही सीमित है। फंक्शन चाहे आपका 200 लाइन का हो, पर ये फंक्शन के अंदर ही रहेगा, फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस हो सकता, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारा लेट्स सपोज ये वेरिएबल जो है बाहर है, लेट नेम इक्वल्स टू हिमांशु, अब ये किस में आ गया, ये ग्लोबल लेवल में आ गया, तो ये फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी एक्सेसिबल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो
हिमांशु यहाँ पे कोड इजीली चलेगा ये, ठीक है। ये होता है फंक्शन लेवल स्कोपिंग। सेम तरीके से देखो, सेम तरीके से आपका ना एक और होता है स्कोप, इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल स्कोप। ब्लॉक लेवल स्कोप का मतलब क्या है कि एक ब्लॉक के अंदर, अब एक ब्लॉक मैंने डिफाइन कर दिया कर्ली ब्रेसिस से, ये ब्लॉक होता है। सेम चीज है, बिल्कुल सेम, जैसे फंक्शन ग्रीड के अंदर आपने एक वेरिएबल रखा था वो बाहर एक्सेस नहीं हो पा रहा था ना, वैसे ही सेम है। अगर आपको एक ब्लॉक लेवल स्कोप बनाना है तो आपको कर्ली ब्रेसिस डिफाइन कर देने हैं। इसके अंदर जो आप कोड रखोगे, इसके अंदर जो कोड होगा वो रन तो करेगा, इजीली रन करेगा, बट इस कोड के अंदर मतलब इस ब्लॉक्स के अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। लेट सपोज, लेट नेम मैंने यहाँ पे लिखा हिमांशु, ठीक है, क्लियर। और मैंने लेट नेम यहाँ पे कॉन्सोल करा, अभी एक्सेसिबल ही नहीं है। रीजन बीइंग, नेम ऊपर कितना था हिमांशु, यहाँ पे देखो मैंने चलाने की कोशिश करी, आपको यहाँ पे दिख रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो नेम है वो एक ब्लॉक लेवल स्कोप के अंदर उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कॉन्सोल करा के तो ये चल जाएगा, चल तो जाएगा। देखो सेकंड वाले के लिए एरर दिखा रहा है, पर पहले वाले के लिए चल चुका है, नेम इज नॉट डिफाइंड आ रहा है ना। ये पहले वाले के लिए ठीक है, बट अगर आप इसको देखो यहाँ पे ना, इसको कमेंट कर दो, कमेंट कर दिया मैंने। कमेंट करने के बाद एक बार मैंने क्लियर करा और फिर से मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस चलाया, आपको देखे ईजिली इसने हिमांशु को प्रिंट करा दिया। ये होता है एक ब्लॉक लेवल स्कोपिंग, ठीक है। बेसिक चीज़ थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब आपने जो ब्लॉक के अंदर डिफाइन करा वो बाहर नहीं चल सकता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरा लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप क्या है मेरे भाई? लेक्सिकल क्या होता है, लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है? जब एक फंक्शन, व्हेन अ फंक्शन कैन एक्सेस अ वैल्यू फ्रॉम पेरेंट फंक्शन, ये एक तरीके से जैसे क्लोजर्स में नहीं होता, वही चीज होगी बिल्कुल यहाँ पे। मेरे पास एक फंक्शन आउटर है, ठीक है, और मेरे पास एक फंक्शन इनर है, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक फंक्शन आउटर है और मेरे पास क्या है, एक फंक्शन इनर है, ठीक है। मैंने फंक्शन आउटर के अंदर नेम लिखा हिमांशु, तो अब ये लेक्सिकल स्कोप में रहेगा किसके साथ, फंक्शन इनर के साथ। हाँ, इनर में एक्सेसिबल है, देखो console log जो आप नेम करोगे, और जब आप फंक्शन आउटर है ना, आप एक काम करो, आउटर को कॉल कर दिया मैंने, ठीक है, कर दिया। अब ये फंक्शन इनर चलेगा नहीं, क्योंकि फंक्शन है ये, इसको कॉल करना पड़ेगा आपको। तो कैसे कॉल करेंगे, ये जो इनर है ना, इसको ही कॉल कर दो तो ये इनर कॉल हो जाएगा। आउटर हम आउटर कॉल करेंगे, आउटर के अंदर इनर है और इनर कोल्ड है, तो आउटर सिर्फ हमें आउटर कॉल करना है, ऑटोमेटिकली आउटर कॉल होगा फिर इनर कॉल हो जाएगा। ये देखो हिमांशु दिख रहा है यहाँ पे, आ गया ना। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन इनर के साथ लेक्सिकल स्कोप के अंदर आता है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज हो रहा है जिसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्कोप चेन। स्कोप चेन क्या होता है, मतलब कि जब नियरेस्ट में फाइंड नहीं कर पाता, इट विल लुक अप फॉर पेरेंट्स, जस्ट लाइक, मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसमें समझाता हूँ ये स्कोप चेन क्या होती है। ठीक है, फंक्शन आउटर के अंदर नेम है, ठीक है जी, और मैंने फंक्शन इनर के अंदर फिर से मैंने एक नेम लिखा, देखो चल जाएगा, लेट नेम इक्वल्स टू, मैंने मल्होत्रा लिख दिया, ठीक है। अब सेम वेरिएबल क्रिएट हो पा रहा है, आप सोच रहे हो सेम वेरिएबल क्रिएट हो रहा है ना, हाँ हो पा रहा है, बिकॉज ये अलग स्कोप के अंदर है और इनर जो है वो इनर के अंदर नेम है, ये आउटर के अंदर नेम है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग स्कोप में है तो सेम वेरिएबल बन सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, जो कॉन्सोल लॉग नेम है ये किसको एक्सेस करेगा आपके हिसाब से, मतलब जो फंक्शन इनर के अंदर जो नेम है, कॉन्सोल लॉग जो नेम हो रहा है, तो ये अब मल्होत्रा प्रिंट करेगा रादर देन हिमांशु। चला के देखो, अच्छा आउटर मैंने कॉल नहीं करा, एक मिनट, आउटर मैं कॉल कर दूंगा, फिर से कॉल करा मैंने, यहाँ पे देखो मल्होत्रा, ये मल्होत्रा का प्रेफरेंस दे रहा है क्योंकि नियरेस्ट वो है। हाँ, अगर यहाँ से मल्होत्रा कमेंट हो जाता है, मतलब ये वाला वेरिएबल, तो ये वापस किस पे शिफ्ट हो जाएगा, आउटर वाले पे। इसको बोलते हैं स्कोप चेन, मतलब जब नियरेस्ट नहीं है तो ऊपर वाले पे चले जाओ, अगर ऊपर भी नहीं होगा तो ये आउटर वाले पे चले जाएगा। मतलब देखो जैसे कि अब नेम हिमांशु है, अब मैं इसके बाहर भी डिफाइन कर सकता हूँ क्योंकि अलग स्कोप के अंदर हो गया वो, नेम इक्वल्स टू आकाश, ठीक है, लेट्स सपोज आकाश। अब लेट नेम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हिमांशु दिख रहा है, बट अगर इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा, अब नाउ इट विल गो फॉर द पेरेंट, इनर विल गो फॉर आउटर, आउटर के अंदर नहीं है तो इनर जाएगा उसके ऊपर, देखो आकाश दिख रहा है, इसको बोलते हैं फंक्शन चेनिंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट्स ऑफ स्कोप्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है देन आई थिंक यू शुड चेक आउट माय पर्सनल ट्रेनिंग। अगर मेरे से पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, पर्सनली मेरे साथ ट्रेन होना है, 10 स्टूडेंट्स इन अ बैच फॉर फुल स्टैक जॉब रेडी कोर्स, आप जाइए, ये नंबर आपके सामने दिख रहा है, इस वजह कॉल करिए, स्कैनर आपको दिख जाएगा गूगल फॉर्म का, मेरी वेबसाइट आपके डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मिल जाएंगे आपको, जाओ
चेकआउट करो, कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको ज्वाइन कराता हूँ। ओके, तो नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।